गाइस, वेलकम टू माय न्यू सेशन। तो आज दिन है शनिवार। आज है हमारे पास जीके सेक्शन का दिन। और शुक्रवार को हमने कल डिस्कशन करा था कंप्यूटर सेक्शन, जो आपके जियो एग्ज़ाम के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। आज हम डिस्कशन करेंगे एचपीएसएससी का पॉलिटी सेक्शन। ठीक है, एचपीएसएससी का पॉलिटी सेक्शन, जिसमें हम डिस्कशन करेंगे लगभग लगभग 15 से 20 क्वेश्चन। और ये आपके आने वाले एग्ज़ाम, जितने भी एग्ज़ाम हैं उनमें डेफिनेटली पूछे जाने की उम्मीद है। और इसमें हम एक क्वेश्चन के साथ एक और क्वेश्चन, यानी कि लगभग दो, यानी कि 34 क्वेश्चन हो जाएंगे लगभग आपके पास। 34 से 40 क्वेश्चन तक हम करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को पहला क्वेश्चन कहता है आपके पास, विच इज़ द लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। अब लोअर हाउस कौन है पार्लियामेंट का? लोकसभा होती है लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। अब अपर हाउस पूछ लिया जाता है आपसे, अपर हाउस कौन सा आता है? राज्यसभा। अब आर्टिकल नंबर कौन से पे आता है? आर्टिकल नंबर 81 पे क्या आता है? लोकसभा। और आर्टिकल नंबर 80 पे कौन सा आता है? राज्यसभा। ध्यान रखना है आपने। संसद कितनी में आती है? आर्टिकल नंबर 79 में। ध्यान रखना है आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है हमारे पास, वो इज द एक्स ऑफिसर चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। तो कौन होते हैं हमारे पास? जो हमारे पास वाइस प्रेसिडेंट है, जो हाल ही में कौन है? जगदीश धनखड़। कौन है हमारे पास हाल ही में वाइस प्रेसिडेंट? जगदीश धनखड़। एक क्वेश्चन के साथ हम एक और एक्स्ट्रा क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे, ध्यान रखना आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वू हैज़ द फाइनल पावर टू मेंटेन ऑर्डर विद द हाउस ऑफ द पीपल। यानी कि फाइनल पावर हाउस ऑफ द पीपल को किसको है? तो ये हमारे पास स्पीकर, यानी कि लोकसभा के स्पीकर को। ध्यान रखना है आपने। लोकसभा के अंदर व्यवस्था बनाए रखने का अंतिम अधिकार किसके पास है? लोकसभा स्पीकर को है। ध्यान रखना आपने। अब लोकसभा स्पीकर अपना जो त्याग पत्र देते हैं वो किसको देखते हैं? किसको देते हैं? डिप्टी स्पीकर को। डिप्टी स्पीकर को, जो लोकसभा का डिप्टी स्पीकर है उसको क्या देते हैं? अपने त्याग पत्र देखते हैं। ध्यान रखना है आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारे पास, अमंगस्ट द अध्यक्ष द्वारा अनुमोदित प्रश्नों में से कौन सा सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है? सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है, तो सबसे महत्वपूर्ण जो माना जाता है हमारे पास वो होता है हमारे पास शॉर्ट नोटिस। ऑप्शन नंबर डी हमारे पास सही आंसर हो जाएगा। शॉर्ट नोटिस, अल्प सूचना सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है, यानी कि जो हमारे पास ऑप्शन नंबर डी हमारे पास सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसे आपने इतना ही क्वेश्चन ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, मेंबर ऑफ राज्यसभा आर इलेक्टेड अकॉर्डिंग टू। तो किसके द्वारा किसके राज्यसभा किसके इलेक्टेड किया जाता है अकॉर्डिंग टू? तो ये आपने ध्यान रखना है। ये हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर सी हमारे पास, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम के द्वारा नॉमिनेट, यानी कि मेंबर को इलेक्ट किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमसे, वी व्हेन कैन प्रेसिडेंट यूज हिज डिस्क्रिशेशन इन अपॉइंटमेंट टू प्राइम मिनिस्टर। यानी कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति में राष्ट्रपति अपना विवेक कब उपयोग किया जा सकता है? जब क्या करते हैं हमारे पास, यानी कि मेजोरिटी में कोई भी एक सरकार, जैसे मान लो कि सरकार को चाहिए 300 वोट, लेकिन आए हैं हमारे पास 250 वोट, तो वो मेजोरिटी में नहीं है, ठीक है, जीतने के लिए। तो ये ऑप्शन नंबर सी हमारे पास सही आंसर हो जाएगा। तो अब हम प्रेसिडेंट्स को कौन से आर्टिकल में आता है? 52 में इनके पद को दिया गया है प्रेसिडेंट के। ध्यान रखना है आपने। अब इन पर महाअभियोग किस आर्टिकल के द्वारा चलाया जाता है? 61 के द्वारा चलाया जाता है आर्टिकल। और इनकी पार्डन पावर, यानी क्षमादान पावर कौन से? आर्टिकल नंबर 72 में। ध्यान रखना है आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारे पास, who act as the president of India when neither the president nor the vice president is available। तो कौन करता है हमारे पास? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया क्या करते हैं हमारे पास? प्रेसिडेंट की तरह एक्ट करते हैं जब प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट अवेलेबल नहीं होते। ध्यान रखना है आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? गवर्नमेंट इम्पोज्ड टैक्स ऑन, यानी कि सरकार कर लगाती है। तो सरकार किस पर कर लगाती है? तो ध्यान रखना है आपने। सरकार कर लगाती है हमारे पास राज्य की शासन व्यवस्था चलाने के लिए, यानी कि रनिंग द मशीनरी ऑफ द स्टेट। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास सही आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना है आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द चीफ जस्टिस एंड अदर जज ऑफ द हाई कोर्ट आर अपॉइंटेड बाय द। तो किसके द्वारा अपॉइंट किया जाता है? ध्यान रखना है आपने। अदर जज और हाई कोर्ट के जज, यानी कि हाई कोर्ट के जज को और अदर जो चीफ जज और अदर जज होते हैं तो उनको प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया जा सकता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि शपथ कौन दिलाता है? तो ध्यान रखना है आपने, शपथ कौन दिलाता है? गवर्नर दिलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं हम, विच इज इन्फोर्सेबल इन कोर्ट ऑफ लॉ। यानी कि न्यायालय में कौन सा परिवर्तनीय है? तो परिवर्तनीय है हमारे पास मौलिक अधिकार। ऑप्शन नंबर बी हमारे पास सही आंसर हो जाएगा। अब मौलिक अधिकार से रिलेटेड पार्ट कौन सा है हमारे पास? ध्यान रखना है आपने, पार्ट 3 में आते हैं और इन्हें कॉन्स्टिट्यूशन का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। और मैग्ना कार्टा शब्द हमने लिया है ब्रिटेन से लिया है आपने मैग्ना कार्टा शब्द। और मौलिक फंडामेंटल राइट्स कहाँ से लिए हैं हमने? यूएसए से लिए हैं। ध्यान रखना है आपने, यूएसए से लिए हैं हमने फंडामेंटल राइट्स।
ध्यान रखना है आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। रिकॉग्नाइजेशन टू अ पॉलिटिकल पार्टीज अकॉर्डिंग बाय, तो किसके द्वारा किया जाता है, ये ध्यान रखना है आपने। इलेक्शन कमीशन के द्वारा रिकॉग्नाइजेशन किया जाता है। अब इलेक्शन कमीशन में, अभी इलेक्शन कमीशन हमारे पास करंट में था, करंट में इलेक्शन कमीशन है। और इलेक्शन कमीशन कौन से भाग में आता है कॉन्स्टिट्यूशन के, तो ध्यान रखना है भाग नंबर 15 में आता है कॉन्स्टिट्यूशन के, ध्यान रखना है अभी। और इसके फर्स्ट जो अध्यक्ष थे, चेयरमैन थे, वो कौन थे, हमारे पास सुकुमार सेन। ध्यान रखना है आपने, ये क्वेश्चन पहले रिपीट हुआ है, सुकुमार सेन इसके प्रथम अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इन द कॉन्स्टिट्यूशन सेटिंग अप ऑफ द विलेज पंचायत फाइंडिंग मेंशन अंडर आर्टिकल, तो किस आर्टिकल में है, ध्यान रखना आपने, आर्टिकल नंबर 14 में है। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास सही आंसर हो जाएगा। यानी कि आर्टिकल नंबर 40 में है कि हमें पंचायत का गठन करना होगा, ये कहता है। और आर्टिकल नंबर 40 किस भाग में आता है कॉन्स्टिट्यूशन के, तो ध्यान रखना है आपने, ये कॉन्स्टिट्यूशन के 45 में आता है, ठीक है, भाग 4 में आता है, ध्यान रखना है आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारे पास द टर्म ऑफ कैग ऑफ इंडिया इज, ठीक है, कैग का है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, तो ये इसकी फुल फॉर्म है। तो इसका जो कार्यकाल होता है वो 6 ईयर एंड 65 ईयर ऑफ एज विच एवर इज अर्लियर, यानी कि जो पहले हो जाए उससे है। ऑप्शन नंबर डी हमारे पास सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारे पास द एंटी डिफेक्शन लॉ वाज इनेक्टेड एज अर्लियर एज 1979 इन, तो कब हुआ था ये, तो ध्यान रखना है आपने, जो एंटी डिफेक्शन लॉ 1979 में सबसे पहले कहाँ लगाया गया था, तो ध्यान रखना है आपने, ये लगाया था जम्मू एंड कश्मीर में। ऑप्शन नंबर बी हमारे पास सही आंसर हो जाएगा। अब एंटी डिफेक्शन लॉ किस शेड्यूल में आता है, तो ध्यान रखना है आपने 10वें शेड्यूल में आता है, 10th शेड्यूल्स में, ठीक है, 10th शेड्यूल्स में, ध्यान रखना है आपने 10th शेड्यूल में आता है। और इसका जो हमारे पास जो इसका अमेंडमेंट हुई थी, तो ये कौन सा अमेंडमेंट था, 52वां अमेंडमेंट था, 72 अमेंडमेंट, ठीक है, अमेंडमेंट, ध्यान रखना है मैंने 52वां अमेंडमेंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या कहते हैं हमारे पास, दल बदल कानून कहते हैं इसको। विच फंडामेंटल राइट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट दैट ऑल पर्सन शैल बी इक्वलिटी प्रोटेक्ट बाय द लॉ ऑफ द कंट्री, ठीक है, भारत संविधान में कौन सा मौलिक अधिकार यह दर्शाता है कि सभी नागरिक देश के कानून द्वारा समान रूप से सुरक्षित होंगे, तो कौन सा दर्शाता है, ये दर्शाता है हमारे पास राइट टू इक्वलिटी। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास सही आंसर हो जाएंगे, यानी कि समानता का अधिकार। अब समानता का अधिकार किस आर्टिकल में आता है, आर्टिकल नंबर 14 में, ध्यान रखना है आपने, ठीक है। राइट टू फ्रीडम किस में आता है, आर्टिकल नंबर 19 में, ठीक है, बोलने की आज़ादी। राइट टू एक्सप्लोटेशन ये आपने नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना है। और राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियस 34 में आता है, ध्यान रखना है, आर्टिकल नंबर 34 में। राइट टू एक्सप्लोटेशन ये किस में आता है, शोषण के विरुद्ध अधिकार, तो ये आपने नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्योंकि इससे आपका एक बेहतरीन रिवीजन हो जाएगा इससे, क्योंकि अगर आप कुछ लिखते हैं तो आपको लगभग वो परमानेंट रिवाइज हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत संविधान के किस भाग में न्यायपालिका से कार्यपालिका का प्रथम बताया गया है, तो ये किस बताया गया है, आर्टिकल नंबर 50 में। तो आर्टिकल नंबर 50 में बताया गया है कार्यपालिका और विधायक पालिका में डिफरेंस बताया गया है, ठीक है। तो अब आपने ध्यान रखना है ये किस पार्ट में है, तो आर्टिकल नंबर 50 है जो किस पार्ट में आता है कॉन्स्टिट्यूशन के, तो ध्यान रखना है आपने, ये आता है हमारे पास आर्टिकल नंबर 4 में आता है, सॉरी भाग 4 में आता है। और ये आता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ऑप्शन नंबर डी पी एस पी में आता है, ऑप्शन नंबर सी हमारे पास आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, तो कौन सी इसमें से करेक्ट नहीं है, तो ये ऑप्शन नंबर ए हमारे पास सही है, ऑप्शन नंबर बी हमारे पास सही आंसर हो जाएगा, सही है, बी भी सही है, लेकिन ऑप्शन नंबर सी भी हमारे पास सही है, लेकिन जो हमारे पास जो गलत इनकोरेक्ट स्टेटमेंट है ऑप्शन नंबर डी हमारे पास आंसर हो जाएगा। तो व्हेन द वाइस प्रेसिडेंट एक्ट एज द प्रेसिडेंट ड्यूटी ऑफ द प्रेसिडेंट, यानी कि वो जो प्रेसिडेंट के द्वारा नॉमिनेट है पर्सन होते हैं उनको नहीं हटा सकता बाय द प्राइम मिनिस्टर की मर्जी से, तो ये हमारे पास वॉइस प्रेसिडेंट के लिए सही नहीं है, ऑप्शन नंबर डी हमारे पास सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूंसी इन द लार्जेस्ट इन द टर्म ऑफ एरिया, तो ये कौन सी है हमारे पास, ध्यान रखना है आपने, लद्दाख कंस्टिट्यूंसीज, ऑप्शन नंबर सी हमारे पास सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विच इज रिलेटेड टू एडवाइजरी जुरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, तो कौन सा रिलेट करता है एडवाइजरी जुरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, तो ध्यान रखना है आपने, हमारे पास ये करता है हमारे पास ऑप्शन नंबर डी हमारे पास सही आंसर हो जाएगा। भारत का राष्ट्रपति विधि तथा तथ्यों को पर सम्मति चाहता है, ऑप्शन नंबर डी हमारे पास सही आंसर हो जाएगा। इन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सीक्स ओपिनियन ऑन लॉ और फैक्ट्स,
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, ये आपने वैसे ही ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट है, व्हाट इज द सिस्टम ऑफ द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन द पंचायती राज सेटअप। तो पंचायती राज सेटअप किसके द्वारा किसने है, हमारे पास 3 टायर समिति है, ठीक है, एक विलेज पे होती है, ठीक है, जिसमें प्रधान चुने जाते हैं, एक ब्लॉक में होती है जिसमें हमारे पास क्या चुने जाते हैं हमारे पास, और एक होते हैं हमारे पास डिस्ट्रिक्ट लेवल, जिला परिषद जिसको बोलते हैं, ठीक है, आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारे पास, आर्टिकल नंबर 368 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद। तो किस कॉन्स्टिट्यूशन से डील करता है आर्टिकल नंबर 368, तो ध्यान रखना है आपने, ये करता है हमारे पास अमेंडमेंट को प्रोड्यूसर से। ऑप्शन नंबर बी हमारे पास ये आंसर हो जाएगा। अब ये आर्टिकल अमेंडमेंट का आर्टिकल है, ध्यान रखना है आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारे पास, द लिविंग द सोल ऑफ द इंडियन लिव्स इन अ विलेज वो स्टेटमेंट इज दिस। यानी कि भारत की आत्मा गांव में रहती है, यह कथन किसके द्वारा कहा गया था, तो ये कथन कहा गया था हमारे पास महात्मा गांधी के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी हमारे पास सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, तो ये हमने डिस्कशन करें HPSSC के द्वारा जो क्लर्क 962 पोस्ट कोड था उसके एक बेहतरीन पॉलिटी के क्वेश्चन थे इससे, और ये लगभग 40 क्वेश्चन हमने डिस्कशन करे होंगे क्योंकि इसमें कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी हमने डिस्कशन करे। और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अब हम डिस्कशन करेंगे मंडे को हम डिस्कशन करेंगे हमारे पास कंप्यूटर सेक्शन के कुछ MS वर्ड के क्वेश्चन। अगर आपने इससे पहले नई वीडियो देखी है तो आप चैनल पर जाइए, वहाँ मिशन JOIT के नाम से एक से प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो मिलते रहेंगे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में।